हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है साथी, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 31 जुलाई को, 1 मई को, 14 जनवरी को या 15 मई को? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो मनाया जाता है वह 1 मई को मनाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को, 1 मई को, 21 जून को या 12 मार्च को? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि विश्व योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों, 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसे भी ध्यान में रखेंगे कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 3 हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछ रहा है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो साथियों, 1905 में जो है बंगाल विभाजन जो हुआ था वह लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। साथियों, वर्ष 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और 1911 में साथियों बंगाल विभाजन को जो है रद्द किया गया था हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। यदि आपसे पूछा जाए बंगाल विभाजन कब हुआ था तो 1905 में। उस समय गवर्नर कौन थे? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन। यदि पूछा जाए कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया तो 1911 में और किसके समय में? तो इसका उत्तर होगा हार्डिंग द्वितीय। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर, जो साइंस से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो साथियों, आप लोगों को पता है कि जीवद्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है पुरकिंजे ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा कि पुरकिंजे के द्वारा जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग किया गया था। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में, डेसिबल में, जूल में या वाट में? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि ध्वनि की जो तीव्रता है वह डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक साथियों वाट होता है। इसे भी याद रखेंगे। और कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। इसे भी ध्यान में रखेंगे साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे? यानी साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है साथियों। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह वर्ष 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है भारत में पहली सफल कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत में, कोलकाता में, जयपुर में या मुंबई में? तो साथियों, भारत में पहली सफल कपड़ा मिल जो है वह मुंबई में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ध्यान रखें साथियों कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है कि भारत में पहली सफल कपड़ा मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है साथियों। जयपुर जो है राजस्थान राज्य की राजधानी है। वर्तमान समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं। इसे भी ध्यान रखेंगे साथियों। राजस्थान जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसे भी ध्यान रखेंगे। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है भारत के कुल क्षेत्रफल का 40% भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है?
तो इसका सही उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी। साथियों, भारत के कुल क्षेत्रफल का 40% भाग पर जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसलिए 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। काली मिट्टी को साथियों कपासी मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे अधिक होती है। प्रश्न नंबर 9 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विंध्य, सतपुरा, अरावली या हिमालय? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि इनमें से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा साथियों। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है वह गुरु शिखर है। इसे भी ध्यान रखेंगे कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली ही है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल में। साथियों, केरल में जो है भारत में शांत घाटी स्थित है। और फूलों की घाटी जो है साथियों, ध्यान रखिएगा, फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यदि आपसे प्रश्न आए कि शांत घाटी किस राज्य में है, तो इसका सही उत्तर होगा केरल में। यदि पूछा जाए फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है, तो उसका उत्तर होगा उत्तराखंड राज्य में। इसे भी जरूर याद रखेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है साथियों कि नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु में। नीलगिरी पर्वतमाला जो है साथियों वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी जो है वह चेन्नई है। इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है भारत में रेल व्यवस्था की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? तो साथियों, भारत में जो रेल की शुरुआत हुई थी वह वर्ष 1853 में हुई थी, मुंबई से ठाणे के बीच। इसे भी याद रखेंगे कि भारत में पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच चली थी और इसकी शुरुआत वर्ष 1853 में जो है लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। भारतीय रेलवे का जनक जो है वह लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है और लॉर्ड डलहौजी जो थे वह हड़प नीति के लिए भी जाना जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, यंग हिल्टन, याद रखिएगा, यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर वर्ष 1935 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा साथियों। और वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। साथियों, ये भी याद रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे वह सी.डी. देशमुख थे। इसे याद रखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख थे और वर्तमान गवर्नर जो हैं वह संजय मल्होत्रा है। इसे भी याद रखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा है और प्रथम भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख थे। इसकी स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी और राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 8 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को साथियों राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसे भी ध्यान रखेंगे कि 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर। वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इसे भी याद रखेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 11 जुलाई को। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को साथियों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसे भी ध्यान में रखेंगे ताकि परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न न छूट पाए। अगला प्रश्न है हमारा साथियों प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कौन सा भारतीय राज्य सूरज कुंड मेला के लिए प्रसिद्ध है?
तो इसका सही उत्तर होगा साथियों हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य जो है साथियों वह सूरजकुंड मेला के लिए प्रसिद्ध है। और सोनपुर का जो मेला है वह बिहार राज्य में लगता है, जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। इसे भी ध्यान में रखेंगे। सोनपुर मेला को हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है साथियों। और आपसे यदि पूछे सूरजकुंड मेला किस राज्य में प्रसिद्ध है तो उसका उत्तर होगा हरियाणा। और अम्बुबाची का मेला जो है साथियों वो असम राज्य में लगता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। इन तीनों प्रश्नों को याद रखेंगे कि सूरजकुंड मेला हरियाणा राज्य में, सोनपुर का मेला या हरिहर क्षेत्र का मेला बिहार राज्य में, और अम्बुबाची का मेला जो है वह असम राज्य में। इसे जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है साथियों कि भारत का पहला चंद्रयान मिशन किस वर्ष लॉन्च हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 2008 में भारत का पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ था। भारत अब तक 3 चंद्रयान जो है मिशन लॉन्च किया है साथियों। पहला जो है वह वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया था। साथियों वर्तमान समय में इसरो के जो अध्यक्ष हैं वह VR नारायण हैं। इसे भी याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। मणिपुर में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वह असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क, उसके बाद साथियों नामेरी, मानस, ये तीनों राष्ट्रीय पार्क जो हैं वह असम राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में साथियों नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिम बंगाल में जो है साथियों बुक्सा टाइगर रिजर्व भी याद रखेंगे साथियों। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी पश्चिम बंगाल में है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। नामेरी असम में है और काजीरंगा भी असम में है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, पश्चिम बंगाल में साथियों बुक्सा हो गया और सुंदरवन और भी कई हैं। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।